चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए। तो इसमें भगवान ने हमें बोलने का तरीका सिखाया। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्याय व्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। अनुद्वेग करम, जो उद्वेग को, संताप को उत्पन्न न करने वाला वाक्य हो, सत्य हो, प्रिय हो, हितकारी हो, ऐसा वचन बोलना चाहिए। और नित्य सद्ग्रंथों के पढ़ने का अभ्यास, यह वाणी संबंधी तप कहा जाता है। अब इसमें सत्य की बहुत महिमा है। कई बार हम जल्दी में बोल जाते हैं, सत्य बोलते हैं, परंतु वो उद्वेग कर होता है, एकदम दूसरे को तपन उत्पन्न करता है, उस समय मौन हो जाओ। माता जी के जीवन में हमने देखा, बड़ी सहजता से उस बात को कहते भी थे और सत्य कहते थे, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। तो भाष्यकार ने बताया, यदि इसमें एक भी गुण आपका कम है तो वो आपका वाणी संबंधी तप नहीं कहा जाएगा। यदि उद्वेग कर है, सत्य, प्रिय, हितकारी है, परंतु उद्वेग, संताप उत्पन्न कर रहा है, तो वह वाक्य वाणी का तप आपका नहीं कहा जाएगा। सत्य भी हो, प्रिय भी हो, हितकारी भी हो। बड़ा सुंदर उदाहरण दिया भाष्यकार ने कि एक गुरु शिष्य को, एक माता अपने पुत्र को कैसे कहे अगर वो पढ़ता नहीं है, ज्यादा बोलते, यथा शांतो भव वत्स स्वाध्यायम योगम च अनुतिष्ठ तथा ते श्रेयो भविष्यति। हे वत्स, हे पुत्र, शांत हो जाओ, स्वाध्याय करो, योग का अभ्यास करो, तुम्हारा कल्याण होगा। तो इस प्रकार से बड़े प्यार से एक गुरु अपने शिष्य को, एक माता अपने पुत्र को श्रुति भगवती हमें कैसे कैसे बतला रही है। तो इस पर एक कथा याद आ रही है कि एक बार एक महापुरुष गए किसी गृहस्थ के घर, रात को रुके, कहने लगे हमें सुबह तीर्थ यात्रा पर जाना है। तो वो गृहस्थ की पत्नी बड़ी धार्मिक विचारों की थी, तो वो कहने लगी कि आप बड़ी दूर जाओगे, मैं आपके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था कर देती हूँ। तो उसने बहुत बड़े बड़े 3 परोंठे बनाए, आलू वाले, और साथ में उनको ले जाने के लिए बड़ी प्रार्थना की। तो वो लेकर चल पड़े। जैसे ही महापुरुष चले तो पीछे पीछे एक दुष्ट को भी पता चला, वो कहता मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो उनके साथ हो लिया। तो उन्होंने कहा आप किस लिए आ रहे हो? कहते हैं आप जहाँ जा रहे हो मैं भी आपके साथ चलूंगा। महापुरुष ने कहा ठीक है चलो। तो काफी दूर चले गए, तो उनको भूख लगी, तो वहां पर जल की व्यवस्था थी। तो कहने लगे हम स्नान करने जाएंगे, आप भी चलो स्नान कर लो। वो कहते नहीं मुझे स्नान नहीं करना, आप घर आए, मैं आपके सामान का ध्यान रखूंगा। क्या सामान था उनके पास? कुछ विशेष नहीं था, पर वो चोर था और उनके सामान की तलाश में था कि कुछ मिलेगा, ये स्नान करने जाएंगे। जब वो गए तो उसने पीछे से सारी तलाशी ली, तो केवल वो उसको ये 3 परोठी मिली, बड़ी अच्छी बनी हुई थी। उसको भूख लगी थी तो उसने एक खा ली। तो महापुरुष आए, तो उन्होंने जब भोजन करना चाहा तो कहने लगे कि इसमें 3 थी, तो आपने क्या एक खाई है? कहता क्यों, मैं कोई चोर हूं? महापुरुष चुप हो गए। उन्होंने एक स्वयं खाई और एक उसको दी और फिर चल पड़े। फिर आगे जैसे ही गए तो ऐसी उनकी वो सिद्धि, महात्मा थे, सिद्धि संपन्न थे। तो वहां पर बाढ़ आई हुई थी, सड़क पर ऐसे दिखाई दिया कि बहुत पानी ही पानी है। महापुरुष तो लांग गए और वो फिर कहने लगा हे भगवान मुझे भी पार करवाओ। तो वो कहते तू राम का नाम लो, राम दुहाई, तो तुम पार हो जाओगे। तो ऐसे ही वो पार हो गया। परंतु फिर उन्होंने कहा कि सच बताओ, जिसने आपको पार करवाया उसकी दुहाई लेकर बताओ आपने परोठी खाई या नहीं? वो कहता मैं कोई चोर हूँ, नहीं माना। फिर आगे गए तो ऐसे अग्नि लगी हुई थी, उसमें से जाना था। वहां से भी महापुरुष तो पार हो गए। वो फिर रोने लगा, उन्होंने पार करवाया राम दुहाई कहकर। फिर पूछा जिसने तुझे अग्नि से बचाया, जिसने तुझे बाढ़ से बचाया, उसकी दुहाई लेकर बता
कि तूने परौंठी खाई? कहता है नहीं, मैं कोई चोर हूं। फिर आगे गए तो आग लगी हुई थी। फिर वो रोने लगा। महापुरुष तो पार हो गए। फिर उसी प्रकार उसको पार करवाया। फिर उन्होंने उसे जागरूक करने का प्रयत्न किया कि बताओ, जिसने तुम्हें आग से बचाया, जल से बचाया, सांप से बचाया, तो तुमने परौंठी खाई? कहता नहीं, मैं कोई चोर हूं। महापुरुष कहने लगे अब इसका किसी प्रकार से उद्धार तो करना ही है। थोड़ी आगे गए तो वहां पर रेत के ऊपर जो बजरी होती है, मकान बनाते हैं, वो ढेर पड़ा था। महापुरुष ने उस बजरी के 3 ढेरियां बनाई और कहा, और उसको जैसे ही हाथ लगाया वो स्वर्ण की मुद्राएं बन गई। तो कहने लगे कि देखो, एक ये तेरी और एक ये मेरी और एक जिसने परौंठी खाई उसकी। फिर वो कहने लगा कि मानो या ना मानो, परौंठी तो मैंने ही खाई है। पर उसने कहा, महापुरुषों ने कहा चलो तुम तीनों ही ले लो, परंतु आगे से झूठ मत बोलना। तो जैसे ही उसने फिर हाथ लगाया वो फिर वही रेत बन गई, बजरी बन गई। फिर रोने लगा। तो महापुरुषों ने कहा देखो, अगर झूठ बोलोगे तो ऐसा ही होगा। परंतु फिर उन्होंने उस पर दया की और उसे प्रण करवाया कि आगे से मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो उसे स्वर्ण की मुद्राएं दी और वो रोने लगा कि मैं अब आपके साथ ही रहूंगा, मैंने ये स्वर्ण मुद्राएं क्या करनी है। तो इस प्रकार से महापुरुष उद्धार करते हैं और हमें अपनी वाणी का इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। यदि हम कम बोलेंगे, सत्य भाषी बनेंगे, मित भाषी भी हो जाएंगे और हित भाषी भी होंगे। माता जी ने अपने हर रोज की जो दैनिक सूत्र है उसमें लिखा है, सत्य भाषी बनो, मित भाषी बनो, हित भाषी बनो। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मोरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। प्रिय भी बोले सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। तो सत्य प्रिय हितकारी बोलना यही सनातन धर्म है। तो इस प्रकार भगवान ने हमें गीता में एक किस प्रकार से हमें अपने जीवन में चलना है वो सब उपाय बहुत सुंदर ढंग से बतलाए हैं। अगर हम गीता का गहन चिंतन करें तो आज का यही रहा कि हमें बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि किसी का दिल ना दुखे, झूठ ना हो, हितकारी हो, प्रिय हो। एक व्यापारी का पुत्र वो व्यापार करने गया था तो पुत्र की मृत्यु हो गई, परंतु बड़ी विचारवान थी स्त्री। जब व्यापारी आया उसने कहा पुत्र कहाँ है? तो उसने बड़े प्यार से कहा कि वो बहुत गहरी निद्रा में सो गया है। तो उसने इतनी देर में भोजन कर लिया, परंतु फिर कहने लगी कि यदि पड़ोस में मैं जाऊं और उनके वो थोड़ी देर के लिए कोई चीज मुझे दे जाए और मैं उनकी ना दूं वापिस, तो मुझे क्या कहोगे? कहते तू बेईमान है। फिर तो ऐसे ही कहते जो हमारा पुत्र भगवान ने दिया था वो भगवान ने ले लिया है। अगर हम उसकी धरोहर को अपनी मान लेंगे तो हम क्या कहलाएंगे? बेईमान। ऐसी बातें करके उसने पति को पहले दृढ़ किया और फिर बताया कि आपका पुत्र उस ईश्वर की गोद में सो गया है। तो ऐसा बोलने का बड़ा महापुरुषों का तरीका होता है। तो उनके जो वचन होते हैं वो अनुद्वेग कर होते हैं, सत्य होते हैं, प्रिय होते हैं, हितकारी होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचने कादरीषु।